जय माता दी। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी, दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवा नरा, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता, दुर्गम ज्ञान सस्ताना, दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमा सुसंत्री, दुर्मायुधारणी, दुर्मांगी दुर्मता, दुर्गम्या दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। प्रश्न विचित्र है परंतु सत्य है। प्रश्न यह है कि जप करते समय उबासी क्यों आती है? बहुत से मनुष्यों को जप करते समय उबासी आती है और जप या पूजन अर्चन करते हैं तब उनका शरीर बहुत भारी हो जाता है। और कहीं किसी किसी के साथ में तो ऐसा भी होता है कि जप करते समय आंखों से उबासी के साथ साथ आंसू भी निकलते हैं और इतनी ज्यादा उबासी आती है कि वो पूजा पाठ कर ही नहीं पाते हैं, ध्यान ही नहीं कर पाते और न ही कोई पाठ कर पाते हैं। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है? कई मनुष्यों जिनके यहां पर ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, घर का बंधन किया हुआ है, घर के अंदर कोई चीज गड़ी हुई है, कोई चौकी लगी हुई है और उस घर के अंदर बैठ करके यदि आप जप करते हो या किसी मनुष्य का बंधन है, किसी मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा का साया है, प्रेत बाधा का साया है, पितृ बाधा का साया है, या उसको कोई खिलाई पिलाई हो गई है, कोई गंदी चीज खिला दी गई हो, तो उस मनुष्य को चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जप करते समय उबासी आती है। और जब किसी मनुष्य के ऊपर कोई चौकी लगी हुई होती है, कोई प्रेत आत्माओं का प्रभाव ज्यादा होता है तो शरीर भारी भी हो जाता है। और उस मनुष्य के साथ में कोई अच्छी चीज जुड़ी हुई है, बुरी भी चीज जुड़ी हुई है, परंतु पूजा करते समय यदि बुरी चीज पहले आकर के बैठ गई होगी तो उस मनुष्य को भयंकर उबासी के साथ साथ आंसू भी निकलते हैं। तो यदि किसी मनुष्य को उबासी के साथ साथ आंसू भी आते हों तो मान करके चले उसके साथ अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है, परंतु बुरी शक्ति को हटाना अत्यंत आवश्यक है। तो उसका कारण यह है कि उस मनुष्य को गंदी लगी हुई होती है, अशुद्ध चीज, अपवित्र चीज उसके शरीर के अंदर खिलाई पिलाई है और उस मनुष्य के साथ में नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई है। और कई बार मनुष्य गलती खुद करता है तो ये चीजें इस प्रकार की स्वतः हो जाती बिना किसी के किए। फिर मनुष्य इधर उधर भागता है, शक्ति के पास जाते हो, किसी बैठक पे चले जाते हो जहां पवन आती वहां चले जाते हो, वो कहते बेटा तेरे ऊपर गंदी लगी हुई है। अब वो ये नहीं बोलते कि वो गंदी कैसे लगी, किसी ने छोड़ दी है या स्वतः लग गई है या किसी तुम्हारी गलती की वजह से ही आपके ऊपर लग गई गंदगी, ये नहीं बताते। और मनुष्य सोचता मेरे को किसी ने खिलाई पिलाई कर दी इसलिए मैं जप तप नहीं कर पा रहा हूं। और फिर तंत्र को बदनाम करते हो कि तंत्र के माध्यम से किसी ने हमें खिला पिला दी, हमारे पड़ोसी ने मेरे ऊपर छोड़ दी, मेरे ही परिवार के सदस्यों ने मेरे ऊपर डाल दी कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊं। मतलब अपन अपने ही परिवार वालों को बदनाम करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने ही आस पड़ोस के व्यक्तियों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि यार ये काम इसने किया होगा, जबकि उसकी कोई सत्यता नहीं होती है। तो जब मनुष्य गलती क्या करता है कि किसी भी YouTube से देख करके या किसी गुरु के कहने पर
जो गुरु वास्तव में गुरु नहीं है, जिसने उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं की, वो मंत्र आपको दे देता कि यार ये परेशानी है, तू ये मंत्र जप करना चालू कर दे और हवन करना। हो सकता है उसने हवन करने का नहीं बोला, बोला तुम तो जप करते रहो। तो जब आप उल्टा सीधा मंत्र का जप कर लेते हो, जिसकी क्षमता आपके शरीर में नहीं है, आपकी आत्मा में वो पावर नहीं है, आपकी आत्मा में शुद्धता नहीं है, आपकी आत्मा में मेलापन है, और आप वो मंत्र जप करने लगते हो, तो उस मंत्र का गलत इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है और आपके ऊपर इस प्रकार की गंदी चीजों का अटैक हो जाता है। तो कभी भी उल्टे सीधे मंत्र आपको जप नहीं करना है जब तक कि कोई गुरु ना बोले, क्योंकि उल्टा सीधा जप करने की वजह से भी आंखों से आंसू आने लगते हैं पूजा पाठ करते समय, और भयंकर उबासी आने लगती है। तो पहला कारण हो गया कि आपको यदि किसी ने कोई गंदी चीज आपके पीछे छोड़ दी हो, या गंदी चीज आपको लग गई हो, आपने किसी तिराहे पर चौराहे पर कोई सामान रखा रहता है उतारे का, उसको उलांग लिया हो तो भी आपको गंदी स्वत लग जाती है, ठोकर लग जाता है तो गंदी चीज आपके ऊपर लग जाती है। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई हो, कभी आपने शराब पी ली हो, तिराहे चौराहे पर चले गए हो, किसी की मृत्यु होने पर उसकी शव यात्रा में जाने के बाद में आपने स्नान नहीं किया हो, तो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर जुड़ सकती है। तो भी ऐसा होता है कि जप करते समय उबासी बहुत आती है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और तीसरा कारण है कि आपने उल्टा सीधा मंत्र, जो जिसका अर्थ नहीं मालूम कि आप उस मंत्र में क्या बोल रहे हो, किस चीज का मंत्र है, और मालूम भी है कि इस चीज का मंत्र है, परंतु आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा के लीजिए उस लायक नहीं है, उस मंत्र की पावर को झेलने लायक, तो भी आपको उबासी आने लगती है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो कोई भी मंत्र जब तक कि उसकी सत्यता की जांच न कर ले, अपनों को जप नहीं करना है। और जप करते हो तो उसके लिए पहले शरीर की शुद्धता चाहिए, आत्मा की शुद्धता चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, उस लायक मंत्र की शक्ति को सहन करने की शक्ति आप में होना चाहिए। और बिना गुरु के भी कुछ लोग आजकल जप करने लगे हैं, तो उसकी वजह से भी जब उस मंत्र की शक्ति चलती है तो बीच में कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, वो उस आपके मंत्र की शक्ति को वो ग्रहण करने लगती है, क्योंकि गुरु नहीं होता है आपका, उस इष्ट तक आपकी पूजा पाठ नहीं जाती है, तब भी आपको बीच में उबासी बहुत आती पूजा करते समय, क्योंकि गंदी लगी हुई है। तो शरीर में गंदगी होगी और शरीर की ओरा खंडित होती है। ओरा खंडित होने का मतलब हो गया कि जब पति पत्नी मिलकर के सहवास कर लेते, उसके बाद स्नान नहीं करते और घर से बाहर निकल जाते हैं, किसी मंदिर के दर्शन करके आ जाते हैं, या फिर प्रेमी प्रेमिका मिल लेते हैं, सहवास संभोग कर लेते हैं, और बिना स्नान किए यदि आप घर से बाहर निकल जाते हो, दिन के 12 बजे का समय हो, रात के 12 बजे का समय हो, घर से बाहर निकलने पर यह नकारात्मक ऊर्जा आपको पकड़ लेती है, ये गंदी चीज आपको पकड़ लेती है, और फिर आपके ऊपर उबासी आने लगती पूजा पाठ करने पर। आप कहोगे कि किसी ने मेरे को कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया। इल्जाम आप दूसरे के ऊपर लगाते हो, जबकि गलती स्वयं की होती है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, शायद इस चीज से समझ में आ जाए कि जिस तरह एक कमरा होता है, ये एक मकान होता है, हम उसका झाड़ू लगाते हैं, और जब उसकी झाड़ू लगाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी उड़ती है। तो धूल मिट्टी जब उड़ती है तो वो 2-3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है यदि धूल मिट्टी ज्यादा होती है। तो जब झाड़ू लगाते समय धूल मिट्टी उड़ती है तो जो झाड़ू लगाने वाला होता है वो अपना कार्य नहीं रोकता, वो उसको सफाई करके ही मानता है और कचरे को बाहर करता है, चाहे उसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाए। तो इसी प्रकार जब हम जप करने लगते हैं तो मन पर जो झाड़ू यानी कि बहुत सारे जाले लगे हुए होते हैं, हमारे मन के ऊपर बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। वो सब विकार जब मंत्रों का जप करते हैं तो विकार जब बाहर निकलते हैं तो आपको उबासी आती है। यानी विकारों के ऊपर जो जाला और धूल पड़ी हुई है उसको निकालने के लिए मंत्र जप करना पड़ते हैं। यानी कि यदि मंत्र जप करते समय यदि आपको उबासी आती है और आंसू आते हैं तो मान के चलो आपका शरीर गंदा है, आपके ऊपर भयंकर धूल चढ़ी हुई है, आपके मन के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर। और जब वो आत्मा भगवान का नाम लेती है तो आपकी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से, विकारों की वजह से आपके इष्ट तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है।
शरीर में गंदगी रहती है और अखंडित हो जाती है। तो आपको इन सब का ध्यान रखना है कि यदि जप करते समय उबासी आती हो तो मान के चलो शरीर के अंदर विकार हैं, उन विकारों को दूर करो। अब विकारों की बात यदि करते हैं हम, तो विकारों के अंदर भगवान अपने शास्त्रों में बोला गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, ये 10 विकार होते हैं। राग द्वेष, ये जो 10 विकार होते, इन विकारों की वजह से भी जप करते समय उबासी बहुत आती है। तो सबसे पहले अपने आप को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को परिवर्तन करने का प्रयास करें, अपनी आत्मा को पवित्र रखने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात है चरित्र, अपना चरित्र को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। अपने शरीर को भी, चरित्र और शरीर और मन में भी कोई विकार नहीं होना चाहिए। मन में ज्यादा काम भावना नहीं होना चाहिए, मन में क्रोध की भावना नहीं होना चाहिए, मन में तृष्णा नहीं होना चाहिए, मन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, मन में किसी के प्रति भयंकर विद्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको ये जप करते समय उबासी नहीं आएगी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिनी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जाननी। कामाख्या काम बीज सदा काम फिट निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और यह साहस प्रदान करें कि आप अपने मन को, आत्मा को नियंत्रण में रखें और इन विकारों से दूर रहें या दूर रहने की शक्ति प्रदान करें कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार आप तक न पहुंचे। ऐसी कामना हम मां जगत जननी से आपके लिए करते हैं। जय माता दी, जय मां भवानी।